Hello friends, welcome back and a very good morning to all of you. In this video, we will discuss important current affairs of 24th of July and 25th of July 2022. First question is, who has taken oath as the new Prime Minister of Sri Lanka? किसने श्रीलंका के नए पीएम के तौर पर शपथ ली है, हलफ लिया है, ओथ लिया है? ऑप्शन है रानिल विक्रमसिंघे, महिंदा राजपक्ष, गोताबा राजपक्ष, दिनेश गुणवर्धना। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिनेश गुणवर्धना। और कुछ दिनों पहले जो रानिल विक्रमसिंघे थे ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे श्रीलंका के। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री स्पेंड्स लोवेस्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री सबसे कम खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना। राइट आंसर इज इंडिया। और ये जीडीपी के हिसाब से है, मतलब जीडीपी के कंपैरिजन में कितना खर्च करती है, कितना परसेंट जीडीपी का खर्च करती है। तो परसेंट के हिसाब से जितनी जीडीपी है उसका परसेंट के हिसाब से सबसे कम खर्च करती है इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इंडियाज ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज 0.7% ऑफ जीडीपी, द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का ग्रॉस एक्सपेंडिचर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है वो 0.7% है इंडिया की जीडीपी का, जो कि सबसे कम है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर हैज लॉन्च स्पेस ऑन व्हील्स अ मोबाइल एक्सहिबिशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर है, उसने लॉन्च किया है स्पेस ऑन व्हील मोबाइल एक्सहिबिशन। ये किस स्टेट में लॉन्च की है इंडिया की? ऑप्शंस है कर्नाटका, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का, मतलब वहाँ पे जो क्लीन वाटर है हर घर में अवेलेबल है। ऑप्शन है इंदौर, कांगड़ा, श्रीनगर, बुरहानपुर। राइट आंसर इज बुरहानपुर, और ये डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल टू ऑल पीपल इन 254 विलेजेस थ्रू टैप्स। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो 254 विलेजेस के हर एक शख्स के लिए अवेलेबल है टैप्स के थ्रू, मतलब नल के थ्रू वहाँ पे अवेलेबल है। 254 विलेजेस में हर एक घर में ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स इन 2023? कौन सी कंट्री एशियन गेम्स 2023 को होस्ट करेगी? ऑप्शन है इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना। राइट आंसर है चाइना, और ये होस्ट होंगी चाइना की हांगजो सिटी में। क्वेश्चन नंबर 6, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा को किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन हैं सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कुवैत, बहरीन। राइट आंसर इज कुवैत। क्वेश्चन नंबर 7, which state has topped नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 among the major states? किस लार्ज स्टेट कैटेगरी में किस स्टेट ने नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो रिलीज किया था नीति आयोग ने, उसमें टॉप किया है मेजर स्टेट की कैटेगरी में? ऑप्शन हैं केरला, कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना। राइट आंसर इज कर्नाटका। और लास्ट रैंक आया है छत्तीसगढ़ में मेजर स्टेट्स में, मतलब लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में। और मणिपुर टॉप अमंग द नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी। हिल स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में मणिपुर ने टॉप किया है, और चंडीगढ़ टॉप अमंग यूटीज एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी, और चंडीगढ़ ने टॉप किया है यूटीज एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी में। आपने मणिपुर भी याद रखना है, चंडीगढ़ भी और कर्नाटका भी, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है।
Question number 8. Russia has recently signed a deal with which country to allow the export of grains from the Black Sea? रशिया ने रिसेंटली किस कंट्री से एक डील साइन की है जिसके तहत जो ग्रेन्स की एक्सपोर्ट है उसने अलाउ की है? रशिया ने ब्लैक सी के से जो एक्सपोर्ट होगी ग्रेन्स की वो अब वो कंट्री कर सकती है जिससे रशिया ने डील की है। ऑप्शन है ईरान, यूक्रेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज यूक्रेन। रशिया, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रही है तो उस वजह से वहाँ उनके टाइज अच्छे नहीं थे, तो लेकिन अब यूनाइटेड नेशन की हेल्प से ये डील साइन हो गई है रशिया और यूक्रेन के बीच, जिसके तहत अब यूक्रेन अपने जो फूड ग्रेन्स हैं इनको एक्सपोर्ट कर सकता है ब्लैक सी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9. Indian economy is expected to expand by how much percent in financial year 2022-23 as per FICCI survey? इंडियन इकॉनमी कितना एक्सपेंड करेगी, कितना एक्सपेक्ट है कि वो एक्सपेंड करेगी, कितना परसेंट एक्सपेंड करेगी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में FICCI सर्वे के अकॉर्डिंग? कितना ये एक्सपेक्टेड है? ऑप्शंस है 7%, 10%, 8%, 5%। राइट आंसर इज 7%। और FICCI फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10. नीति आयोग has recently signed a statement of intent with which of the following for developing the net zero GHG emission roadmap? GHG होगा ग्रीन हाउस गैस emission roadmap। नीति आयोग ने किसके साथ रिसेंटली एक स्टेटमेंट साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेट ज़ीरो GHG एमिशन रोड मैप की डेवलपमेंट के लिए, फॉर डेवलपिंग द नेट ज़ीरो GHG एमिशन रोड मैप? ऑप्शन है NHAI, इसरो, NTPC, DRDO। राइट आंसर इज NTPC, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसरो की है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO की है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ये लिख देना जो मैंने बताया, क्योंकि ऐसे ये याद भी हो जाती हैं। ऐसे डायरेक्टली अगर क्रैम करोगे तो वैसे याद नहीं रहती, ऐसे करंट की फॉर्म में ये पर डे इंसान एक एक चीज़ें सीखता है तो ये याद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11. विच कंट्री हैज साइंड एन MOU with India for judicial cooperation to accelerate court digitization? किस कंट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडिया के साथ जुडिशल कोऑपरेशन के लिए, ताकि जो कोर्ट डिजिटाइजेशन को इसको एक्सेलरेट किया जाए? ऑप्शन है नेपाल, UAE, मालदीव्स, भूटान। राइट आंसर इज मालदीव्स। और कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में, किसी कंट्री ने MOU साइन किया था इंडिया के साथ, नमीबिया ने किसी चीज़ के रिलेटेड इंडिया के साथ साइन किया था MOU। आई थिंक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो, कुछ सस्टेनेबल। क्वेश्चन नंबर 12. विच टू स्टेट्स टॉप इन स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन? कौन सी टू स्टेट्स ने टॉप किया है स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में? मतलब जो स्मार्ट सिटी फंड है उसको यूटिलाइज करने में किन दो स्टेट्स ने टॉप किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, UP एंड MP, गुजरात एंड MP। द राइट आंसर इज तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। Question number 13. Which bank has launched its WhatsApp banking services to make banking easier for its customers? किस बैंक ने WhatsApp बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की हैं अपने कस्टमर्स के लिए? ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, येस बैंक। द राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Question number 14. Banthia Commission report which was in the news recently is associated with which field? Banthia Commission report ये recently न्यूज़ में थी, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? ऑप्शंस हैं जुडिशरी, स्पोर्ट्स, रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, साइबर क्राइम्स। राइट आंसर इज रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। ऑन July 2022, Supreme Court of India accepted the report of Jayant Kumar Banthia Commission. Supreme Court of India ने एक्सेप्ट की 20 जुलाई को जयंत कुमार बंथिया कमीशन की रिपोर्ट।
It paves the way for political reservation for candidates belonging to other backward classes in the local bodies election in Maharashtra. और इसको एक्सेप्ट करने के बाद जो है अब जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनको जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है महाराष्ट्र में, तो अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाएगी अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम ओबीसी कहते हैं शॉर्ट में, उनको रिजर्वेशन मिलेगी अब लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो महाराष्ट्र में होंगे, और ये महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है। तो कैंडिडेट्स विल गेट 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन इन द महाराष्ट्र स्टेट, और इनको 27% रिजर्वेशन मिलेगी महाराष्ट्र में। मगर जयंत कुमार बंथिया कमीशन इज अ 6-member कमीशन सेटअप बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू इन मार्च टू लुक इनटू द मैटर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी इन द लोकल बॉडीज, और इसको सेटअप किया गया था मार्च में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये 6 member की कमेटी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको मार्च में सेटअप किया था ताकि ये ओबीसीज का रिजर्वेशन के बारे में देखा जाए जो लोकल बॉडीज़ में इलेक्शंस होंगे उसके रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा किससे एसोसिएटेड है, तो किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो वो आया रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज़, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हो सकता है ऑप्शन में, और किस स्टेट के लिए है तो वो है महाराष्ट्र, और कौन सी ये कास्ट है तो ओबीसी। Question number 15. Renowned poet, writer and Bollywood actor Abdul Qayyum Sagar Sarai passed away recently. He was from which district of J&K? ये J&K के रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका कल्चर टॉपिक है वहाँ पे बनता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रिनोन पोइट, राइटर और बॉलीवुड एक्टर अब्दुल कयूम सागर सराय की रिसेंटली डेथ हुई, तो ये J&K के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ये किस डिस्ट्रिक्ट से थे? ऑप्शन हैं डोडा, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू। राइट आंसर इज डोडा डिस्ट्रिक्ट, और ये डोडा में तहसील बदरवा यानी बदरवा सिटी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 16. बुड्ढा अमरनाथ यात्रा स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K? एक तो अमरनाथ यात्रा है जो अनंत कश्मीर में चल रही है, अनंतनाग में है वो, और दूसरी है बुड्ढा अमरनाथ यात्रा, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई है? ऑप्शन है डोडा, पुंछ, अनंतनाग, जम्मू। राइट आंसर इज पुंछ, और ये बुड्ढा अमरनाथ टेम्पल ये है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये यात्रा होती है पुंछ में, और दूसरी जो अमरनाथ यात्रा होती है वो कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इसके अलावा एक और है छोटा अमरनाथ शायद टेम्पल है, वो शायद बांडीपुरा में है। इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना, एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 17. हु डिक्लेयर्ड विच डिजीज WHO डिक्लेयर्ड विच डिजीज एज ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी? WHO ने किस डिजीज़ को डिक्लेयर किया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी रिसेंटली? शायद कल ही ये डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन हैं इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू, मंकी पॉक्स, कोरोना वायरस। द राइट आंसर इज मंकी पॉक्स, इसको डिक्लेयर किया गया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय WHO, और मंकी पॉक्स का केस कल ही इंडिया की कैपिटल दिल्ली में भी निकला है एक, और जिसको निकला है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है कि वो कहीं बाहर गया था, वो इंडिया इंडिया में ही थे, इंडिया से बाहर नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स की कैटेगरी से। नीरज चोपड़ा वन विच मेडल फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल इंडिया के लिए जीता? द ऑप्शंस आर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज सिल्वर मेडल। आप लोगों को ये पता ही होगा, कल दिन भर ये न्यूज़ में चर्चा में थे, हर जगह यही न्यूज़ थी मोस्टली। This is India's first ever silver medal at the World Athletics Championship and only second medal at the World Athletics Championship after Anju Bobby George bronze medal in the women's long jump way back in 2003। और ये इंडिया का फर्स्ट सिल्वर मेडल है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में, और ओवरऑल ये सेकंड मेडल है। फर्स्ट मेडल था, इससे पहले ये ओवरऑल मेडल की कैटेगरी में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उसने जीता था वुमेंस लॉन्ग जंप कैटेगरी में 2003 में, मतलब वो वुमेन है, उन्होंने वुमेन की कैटेगरी में और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ओवरऑल ये सेकंड मेडल बना जो नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर का, और सिल्वर की कैटेगरी में ये फर्स्ट मेडल है इंडिया का। उसके अलावा और जो नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं तो वो है जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा इज अ जेवलिन थ्रोवर
उसके बाद ही बिलोंग्स टू हरियाणा स्टेट, वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट ईयर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था ओलंपिक्स में। ऑन अगस्त 7, 2021 नीरज ही वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन द एथलेटिक्स एट द टोक्यो ओलंपिक्स। और अगस्त 7, 2021 में नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, जो इंडिया का फर्स्ट एथलेटिक मेडल था, फर्स्ट गोल्ड मेडल था एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स की गेम्स में। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिर डिसाइड किया था, हैड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व अगस्त 7 नेशनल जेवलिन डे टू मार्क नीरज चोपड़ा सक्सेस एट द ओलंपिक्स। गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद फिर जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने 7 अगस्त को डिक्लेयर किया था नेशनल जेवलिन डे। इसकी नीरज चोपड़ा की कामयाबी के नज़र में उन्होंने ये नेशनल अगस्त 7 को नेशनल जेवलिन डे डिक्लेयर किया गया था। लास्ट ईयर ही ये डिक्लेयर किया गया था। तो ये थे हमारे 24 और 25 जुलाई के क्वेश्चन। कल संडे की वजह से क्वेश्चन नहीं थे, तो कल के भी इसमें क्वेश्चन आए हैं। कल के जो हमने मिस किए थे तो वो भी हैं इसमें, और ये भी है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। कुछ जेएनके रिलेटेड भी हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड भी हैं, डिफरेंट फील्ड्स रिलेटेड हैं। तो होप ये हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम में मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।